हमारा वो सम्राट अशोक जो पूरे अखंड भारत पे राज करते थे, चाणक्य चंद्रगुप्त की धरती है। और हम लोग उस पर ऐसा इतिहास हमारा समृद्ध है कि कुम्हार महोत्सव का आयोजन हम लोग अगले साल से करने जा रहे हैं। उसमें हजारों लोग रहेंगे। उस दिन लगेगा कि कुम्हार का दिन है और कुम्हार के आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बीजेपी में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को क्या इनाम मिलता है, उसके उदाहरण हैं संजय कुमार गुप्ता जी। क्या आप तो बहुत काम किए हैं जमीनी स्तर पर, लेकिन उम्मीद था कि टिकट मिलेगा? नहीं, वैसा एकदम से उम्मीद तो नहीं था, लेकिन मन में इच्छा राजनीतिक कार्यकर्ता रहने के नाते रहता है कि हम भी कभी जनप्रतिनिधि बने, और रहना भी चाहिए स्वाभाविक रूप से। लेकिन जब जैसे ही टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, अप्रत्याशित था हमारे लिए, और जब हुआ तो अच्छा भी लगा। नहीं, लोगों की तो मांग थी कि संजय गुप्ता को लड़ना चाहिए। मैंने खबर टिकट अनाउंस होने के पहले ही दिखा दी थी, आपको देखा होगा। एकदम देखे भी थे, और आप उसमें कहे भी थे कि संजय जी से बात करने का प्रयास किए, लेकिन बात नहीं हो पाई। तो लोगों के मन में था, लेकिन हमारे यहाँ संगठन में जो तय होता है वही हर कार्यकर्ता को मानना है। और आप देखे होंगे कि चुनाव के बाद जैसे ही अरुण जी पहले से थे, और जब हमारा अनाउंसमेंट हुआ तो वही अरुण भैया हम सब लोग मिल करके और चुनाव वैसे ही लड़े जैसे पहले लड़ते थे। कहीं कोई विभेद नहीं, कहीं कोई नाराज़गी नहीं, सब वैसे ही चला। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, कुम्हार की जनता के आशीर्वाद से हम लोग लगभग 48,000 वोटों से बड़े मार्जिन से चुनाव हम सब लोग जीते भी। ये तो कर्मस्थली रही है सुशील मोदी जी की, और आप उनके सबसे खास शिष्य हैं मोदी जी के। नहीं, उनके तो श्रद्धांजलि माना जा रहा है मोदी जी को भी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो अपना आपको उनका एक अंश निमित्त मान के काम करता हूं, और उनके बताए रास्तों पे चल करके आगे बढ़ना भी चाहते हैं, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अभी श्रद्धेय सुशील मोदी जी का 5 जनवरी को जयंती समारोह भी बड़ा भव्य समारोह होगा, और वो समारोह पिछले बार भी मना था उनका। आप तो हमेशा मनाते हैं। हाँ, इस बार भी बनेगा, और इस बार और भव्य होगा। और हम सभी लोग 11 बजे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उस समारोह में आने वाले हैं, उनको हम आमंत्रण भी देने गए थे। वो दोनों ने जो बिहार के विकास को गति दिया, आज बिहार जो विकसित बिहार की ओर बढ़ा है, उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील मोदी जी का बड़ा योगदान था। तो केवल श्रद्धांजलि देने से नहीं चलेगा, जयंती मनाने से मोदी जी का जो सपना है कुम्हार को लेकर, उसको पूरा करना पड़ेगा। एकदम हम तो बताएं, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उनका जो भी सपना था, जहाँ जहाँ उनका जो कमिटमेंट था, वो सभी कमिटमेंट को जब हम जाते हैं और सुनते हैं तो वो कमिटमेंट भी पूरा करेंगे। और जो वो आदर्श कुम्हार चाहते थे, उस आदर्श कुम्हार में मैं पूरा दिन रात एक करके उसमें लगूंगा। क्या प्राथमिकता है कुम्हार के लिए, आपने क्या सोच रखा? एक तो जो श्रद्धेय सुशील जी थे, वो वाटर लॉगिंग का जो एक समस्या था, बहुत हद तक उसका निवारण किए हैं। जो छोटे छोटे गलियों में जो अभी भी है वाटर लॉगिंग, उसको दूर करेंगे। जो अभी नमामि गंगे और कई योजनाएं चली है मेट्रो का, जिसके कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, उसको भी ठीक करेंगे। हम लोग अब कुम्हार को जो बसा हुआ शहर है उसको व्यवस्थित बना सकते हैं। उसको एकदम से स्मार्ट नहीं बना सकते, लेकिन व्यवस्थित बनाएंगे। जो कूड़ों का अंबार लगा रहता है उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत पहले से ठीक किए, और भी उसको ठीक करेंगे। ऐतिहासिक महत्व वाला है सीट आपका। हाँ, बड़ा ऐतिहासिक महत्व का है। और हम तो कई कार्यक्रमों में कहे, नॉमिनेशन के बाद भी कहे, आप अच्छा याद कराए कि हमारा वो सम्राट अशोक जो पूरे अखंड भारत पे राज करते थे, चाणक्य चंद्रगुप्त की धरती है। और हम लोग उस पर ऐसा इतिहास हमारा समृद्ध है कि कुम्हार महोत्सव का आयोजन हम लोग अगले साल से करने जा रहे हैं। उसमें हजारों लोग रहेंगे। उस दिन लगेगा कि कुम्हार का दिन है, और कुम्हार के आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध है। करेंगे ये एक डेट हम लोग, जो इतिहासकार हमारे प्रोफेसर्स हैं हमारे कुम्हार विधानसभा से जुड़े हुए, हम लोग उनको दिए हैं एक अच्छा डेट, जहाँ पे हमारा जो सबसे समृद्ध वो दिन कौन सा है, वो हम सब लोग सोच करके एक डेट निकालेंगे। और जब वो पहला डेट आएगा, हम सब लोग उसको डेट मान के आप सब लोगों को बुला के उसके महत्ता को बता करके उस डेट का, और हम लोग उसको आगे मनाएंगे। 5 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में जरा विस्तार से बताइए।
इस बार जो 5 जनवरी का कार्यक्रम है वो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी के जयंती पे हम लोग मनाने जा रहे हैं। 11 बजे दिन में वो कार्यक्रम है। पूरे बिहार से उनके जो शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं, वो सब लोग आएंगे। और वहीं इस बार यह भी हम लोग करेंगे कि वो सेवा, राजनीति के साथ साथ सेवा का कार्य कैसे किया जाता है, वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो पटना और बिहार के कई ऐसे संस्थाएं जो एकदम अंडरग्राउंड सेवा करती है, उन सेवा करने वाले संस्थानों के कोई ना कोई प्रतिनिधि रहेंगे उसमें, जिनको हम सब लोग सम्मानित करेंगे। इसके साथ वो रिसर्च और आर्थिक शोध उनका बड़ा अच्छा रहता था और वो चाहते थे कि सब लोग पढ़ लिख करके, राजनीति में भी उसका एक बड़ा योगदान रहता था, रिसर्च वो हर चीज़ पे करते थे। तो उनके नाम पे भी लोग शोध कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी हम सब लोग सम्मानित करने वाले हैं। को सत्ता में लाने वाले मोदी ही जी थे, रिसर्च के मास्टर थे, विपक्ष के नेता रहते हुए वो सरकार की नींद हराम कर देते। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनका 15 सालों का संघर्ष रहा उसको बिहार के लोग भूलेंगे नहीं, 90 से 2005 तक। और अभी भी वो जो बिहार के विकास में भी 2005 से 25 तक उनका योगदान रहा, वो भी सब लोग बिहार के जानते हैं। आप तो उनके चेले हैं ना जी, तो आपसे भी उम्मीद वैसा ही लोग करते हैं। एकदम एकदम, हम तो बताए, हम उनके अंश मात्र के रूप में जितना हो सकेगा। वो बहुत बड़ा कद था, वो विराट व्यक्ति तो कोई बन नहीं सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि हम उनके नाम को और आगे बढ़ाएं। चलिए, तो आप सुन रहे थे संजय कुमार गुप्ता को, कुम्हरार से विधायक हैं, बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता। उस दिन एक और बड़ा काम होने वाला है और बिहार सरकार उनके आदम कद प्रतिमा का उस दिन अनावरण भी होने वाला है। वहीं सुशील मोदी जी के घर के बगल में वो पार्क है, उसका भी उस दिन अनावरण होगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे संजय गुप्ता को। देखने में भले सीधे साधे हैं, लेकिन जमीन से जुड़े हुए बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और इसीलिए बीजेपी ने कुम्हरार जैसे महत्वपूर्ण सीट से सिटिंग विधायक का टिकट काटकर इनको चुनाव लड़ाया। 50,000 वोटों से चुनाव जीते भी हैं और अब कुम्हरार के लोगों को बहुत उम्मीद है संजय कुमार गुप्ता से।